Hello students, let's see this question. Given below are two statements, statement 1 and statement 2. In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below, and 4 options are given. Now let's read the statement 1 and then reach out to our correct option. Statement 1 says unit of Henry's constant, that is kh, is same as that of pressure. अब Henry's law होता क्या है basically? सेकेंड स्टेटमेंट देख लेते हैं पहले एक बार. एज पर हेनरीज लॉ द अमाउंट ऑफ गैस दैट इज soluble in a liquid is directly proportional to the partial pressure of that gas above the liquid when the temperature is kept constant, the proportionality constant being kh. ठीक है, तो हेनरीज लॉ क्या होता है पहले वो देख लेते हैं. ठीक है, हेनरीज लॉ क्या होता है, जो ये सेकंड स्टेटमेंट लिखी है इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं. स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ये. एज पर हेनरीज लॉ क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ गैस दैट इज सॉल्युबल इन अ लिक्विड, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड is directly proportional to the partial pressure of that gas above the liquid when the temperature is kept constant. So ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है. सो इसको अगर मैथमेटिकल टर्म्स में अगर हम लिखेंगे तो मैथमेटिकल टर्म्स का मतलब क्या हो जाएगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स सॉल्युबिलिटी. अब सॉल्युबिलिटी मतलब कि लिक्विड हमारे गैस हमारी लिक्विड के अंदर जा रही है. ठीक है, तो एक सॉल्यूशन बनेगा और उस सॉल्यूशन का कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगा. तो उस कॉन्सेंट्रेशन टर्म को हम कैसे डिफाइन करना चाहते हैं, हम मोलैरिटी के फॉर्म में भी बोल सकते हैं, हम मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में भी बोल सकते हैं. तो हेनरीज लॉ में जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम सॉल्युबिलिटी को मेजर करने के लिए लेते हैं वो होता है उसका मोल फ्रैक्शन. ठीक है, सो मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन. ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा KH इनटू मोल फ्रैक्शन. राइट, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती. मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस क्वांटिटी बिकॉज इट्स अ फ्रैक्शन. फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती ना. सो फ्रैक्शन ले रहे हैं किसका, मोल्स का. मोल्स का फ्रैक्शन लेने का मतलब क्या होता है, मोल ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द मिक्सचर. राइट, सो अब दोनों ही मोल्स में है तो यूनिट तो बचेगी नहीं, तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी है. तो KH की क्या, KH का मतलब क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन. अब मोल फ्रैक्शन अगर यूनिटलेस क्वांटिटी और पार्शियल प्रेशर की जो यूनिट होती है वो हम क्या लेते हैं, जो भी प्रेशर की यूनिट ले सकते हैं, बार होती है, ATM होती है, पास्कल हो जाता है, टॉर हो जाती है, जो भी प्रेशर की यूनिट होती है हम वो ले सकते हैं. ठीक है, तो KH की यूनिट भी तो वही आएगी जो प्रेशर की यूनिट आएगी. सो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं, यूनिट ऑफ हेनरीज कांस्टेंट इज सेम दैट ऑफ प्रेशर. सो बिल्कुल ट्रू है ये. तो दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या हैं, बिल्कुल ट्रू हैं. इस वजह से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है एंड रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. थैंक यू.